दोस्तों नमस्कार, मैं PR सैनिक, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों, जो ऑनलाइन क्लासेस थी अपनी, उसमें हमने एग्रीकल्चर का सेकंड एक लेसन चालू कर रखा है, यानी एक तो कंप्यूटर दूसरा हमने चालू कर रखा था, जिसका नाम था मृदा कोलैड। क्या नाम था? मृदा कोलैड। क्या नाम था? मृदा कोलैड। ठीक है, ये चैप्टर हमने चालू कर रखा था। इसका हमने अंक भार बताया था, कितना था? अंक भार था 4। ठीक है, और हमने ये कहा था इसमें से हमने मृदा के यानी कोलैड्स के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। कोलैड्स हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। इसके गुण भी हमने पढ़ लिए थे, और गुणों में हमारे पास दो बिंदु आए थे, दो नए टॉपिक आए थे। तो एक तो था ब्राउनी गति, एक तो था ब्राउनी गति, और एक था अपने पास टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आज इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या होता है दोनों के दोनों? ब्राउनी गति क्या होती है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, कौन सी कंडीशन में ज्यादा होते प्रभावी होता है, कौन सी कंडीशन प्रभावी नहीं होता है, इनके बारे में अपने को क्या है आज विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे ब्राउनी गति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, हम चालू करना कौन सा है? ब्राउनी गति करनी है, ब्राउनी गति। ठीक है, अब ब्राउनी गति को हमें पढ़े। सबसे पहले इसके बारे में खोजकर्ता कौन थे, इसके बारे में बताने वाले कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, यानी कि गति देखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? याद रहे, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ये एक वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले इस गति के बारे में बताया। ठीक है, किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ब्राउनी गति के बारे में विस्तार से समझाया था। इसके बारे में ब्राउनी गति के बारे में विस्तार से समझाया। इसने कहा, क्या कहा? इसने कहा था कि कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन बोल दो या फिर कोलाइड्स बोल दो। कोलाइडी विलयन में जो विलय के कण होते हैं, विलय के कण, उनको अगर खुले पात्र में छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो ये पात्र अपने पास, इसमें हमने कोलाइडी कणों को छोड़ दिया, जैसे ये कोलाइडी कण है, ये सारे कोलाइडी कण हैं। अगर ये हैं, ये क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। जैसे मान लो ये कोलाइडी कण क्या है, इधर गति करता है, इधर आकर इससे टकराएगा, टकराकर मान लो इधर गति कर गया, फिर इसे टकराकर सीधा इधर गति कर लेगा, इसे टकराया, ये गति कर गया, यहाँ कोलाइडी कण, और फिर इससे टकराकर क्या है, ये गति कर लेगा, और फिर ये हम कहेंगे ये गति कर लेगा, और इससे फिर कहेंगे ये गति कर लेगा, ये गति कर लेगा, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। और इस टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहा था? ब्राउनी गति कहा था। यानी कोलाइडी विलयन है, उसके विलय के कणों को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, खुला किसी पात्र में छोड़े, तो उसके कण हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे, टकराकर क्या होंगे? टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। उस टेढ़ी मेढ़ी गति का नाम ही क्या रखा गया था? ब्राउनी गति रखा गया था। क्या रखा गया था? ब्राउनी गति रखा गया था। ब्राउनी गति में कोलाइडी कण क्या होते हैं? इधर से यानी टेढ़ी मेढ़ी, यानी एक दूसरे से टकराएंगे, टकराकर क्या होंगे? गति करेंगे। अब देखो, बात यह है, यदि कोलाइडी कणों का आकार, यदि कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, तो ब्राउनी गति में कमी आती है। याद रहे, कोलाइडी कणों का आकार था, जैसे हमने लिखा था 1.0 से 100 मिली माइक्रोन था। अगर उससे ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो गति में क्या आएगी? कमी आएगी। जो अपने पास ब्राउनी गति है, उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ब्राउनी गति कम प्रदर्शित करेगा। अब आपसे कोई सवाल पूछे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कमी क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है? तो आप कहोगे जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाता है।
यानी गुरुत्वाकर्षण में क्या लगेगा, ज्यादा लगने लग जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास मैं कहूं कि ये यहाँ पर आकार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पात्र की पहले की तरफ गति करेंगे, पात्र के पहले बैठ जाएंगे जाकर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में क्या करेगा, पृथ्वी का जो आकर्षण बल क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे तरफ खींच कर क्या है, इसकी पात्र की पहले में बैठा देगा, और आकार बड़ा होता जाएगा वैसे से क्या है, बल ज्यादा लगेगा गुरुत्वाकर्षण, और ज्यादा लगने का रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा लगने का रिजल्ट क्या आएगा, हम क्या कहेंगे, ज्यादा लगने पर क्या हो जाएगा, इनमें गति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और यदि इनमें कोलाइडी कणों का आकार कम होता है, कोलाइडी कणों का आकार अगर कम रहे, कोलाइडी कणों का आकार यदि हम कहें कम होता है तो हम क्या बोलेंगे, कोलाइडी कणों का आकार कम होने पर हम क्या कहेंगे कि भाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इनकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनकी गति क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये तो था आपके पास ब्राउनी गति। इसके बाद में एक बात और करते हैं, उसका नाम है टिंडल प्रभाव। वैज्ञानिक कौन था, टिंडल था। इसने क्या किया, एक प्रभाव के बारे में समझाया, कैसे देखो। अगला बिंदु आता है टिंडल प्रभाव। क्या, टिंडल प्रभाव। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल तो खूब सारे देख लेते हैं, खूब सारे अपनी नजर में आ जाते हैं। होता क्या है, जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, या मैं ऐसा कह दूं कोलाइड्स, कोलाइडी विलयन है या कोलाइड्स। जैसे मान लो मैं कहता हूं ये मेरे पास पात्र है और इस पात्र में मैंने कोलाइडी विलयन भर रखा है, ये मेरे पास क्या है, कोलाइडी विलयन इसमें मैंने भर रखा है। ठीक है, ये क्या है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ पात्र। इसमें अगर मैं प्रकाश डालता हूं, ये क्या मैं कहता हूं, यहां पर मैं कहता हूं ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से मैं प्रकाश डालूं, कोलाइडी विलयन में प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला है, जैसे मैं कहता हूं ये है, अपने पास क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये अपने पास लेंस है और यहाँ जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, फिर ये गति कर रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के रूप में आप बैटरी यूज में ले सकते हो, कोई और कार्य काम में ले सकते हो। ये कौन सा लेंस, क्या है, लेंस है, और यहाँ पर क्या है, ये कोलाइडी कण है। अब कोलाइडी कण पर क्या होगा, इस प्रकाश जब इसका गिरेगा तो ये प्रकाश को क्या करेगा, चारों दिशाओं में समान रूप से क्या कर देगा, परिकिरण कर देगा इसका, जिससे क्या हो जाएगा, चमकता हुआ नजर आता है। क्या होगा, चमकता हुआ नजर, इस प्रकाश का मार्ग इस कोलाइडी विलयन में चमकता हुआ नजर आता है, उसका मार्ग अपने को स्पष्ट नजर आता है, और इसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब कोलाइडी विलयन या कोलाइड्स में प्रकाश स्रोत को गुजारा जाता है, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश है उसको गुजारा जाता है, तो विलयन में प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, या प्रकाश के सामने जो कोलाइडी कण वो चमकते हुए नजर आते हैं, इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। याद रहे, ये अपने पास इसको क्या देखो, शंकु का आकार बन रहा है, एक शंकु, इसको बोलेंगे प्रकाश शंकु बोल देंगे या टिंडल शंकु कहा जाए। तो प्रकाश शंकु, ये क्या हो जाएगा, टिंडल शंकु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास क्या था, टिंडल प्रभाव था। अब देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लो अंधेरे में हम बैठे हैं, किसी रूम में अंधेरा है, अंधेरा है, उसमें हम क्या है, किसी रोशनदान से क्या है, अंधेरे रूप में क्या रोशनदान से प्रकाश आ रहा है, तो उस प्रकाश आता है, उसमें अपने को क्या है, धूल के कण चमकते हुए नजर आते हैं। दोबारा समझ लें कि अंधेरे कमरे में रोशनदान से प्रकाश आने पर प्रकाश के मार्ग में धूल के कण अपने को चमकते हुए नजर आते हैं। वो किसका प्रभाव है, टिंडल प्रभाव है। वो कौन सा प्रभाव है, टिंडल प्रभाव के कारण अपने को चमकते हुए नजर आते हैं। कब, अंधेरे कमरे में या अंधेरे स्थान पर क्या है, सूर्य के प्रकाश के मार्ग में धूल के कण चमकते हुए नजर आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं कह दूं कि जो अपने पास प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर में भी क्या होता है, जो सामने पर्दा होता है उस पर क्या प्रकाश डाला जाता है, कई दफा अपने को उस प्रकाश के मार्ग में क्या नजर आते हैं, धूल के कण चमकते हुए नजर आते हैं।
तो प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है उस समय भी क्या होता है, जो पीछे से क्या प्रकाश आता है उस बोर्ड पर गिरेगा या पर्दे पर गिरेगा, तो अपने को का इस बोर्ड पर अपने को जो चलचित्र है या फिर अपने कहें कि जो भी स्लाइड्स है अपने को स्पष्ट नजर आती है, और वो भी किसके कारण कई प्रकाश आपको दिखाता है, वो भी क्या है, किंडल प्रभाव का अच्छा उदाहरण है। एक और मैं कह दूं, जैसे सिनेमा घर है, सिनेमा घर में सामने क्या होता है, पर्दा लगा होता है, हम पीछे से सामने बैठ जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, सिनेमा चलती रहती है, और उसमें क्या है, पर्दे में क्या होता है, पीछे से प्रकाश डाला जाता है, उस जो प्रोजेक्टर है उससे क्या सीधा उस पर प्रकाश फोकस किया जाता है, और अगर आपने कभी गौर किया, पीछे घूमकर देखा है, तो अपने को प्रकाश आता हुआ नजर आता है, धूल के कण अपने को क्या चमकते हुए नजर आते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, किंडल प्रभाव का ही एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और बताता हूं, जैसे मान लो अंधेरे जंगलों में बैठे हैं, अंधेरे जंगल, गहरे जंगल है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, अगर मान लो गहरे जंगल हैं उनमें हम कहीं बैठ रहे हैं और वहां पर अपने को क्या है कि एक सूर्य का प्रकाश हल्का सा अगर कहीं पेड़ में से, पेड़ की पत्तियों में से होता हुआ गुजरता हुआ नीचे आता है, धूल के कण वहां भी अपने को चमकते हुए नजर आते हैं, वो भी किसका उदाहरण है, किंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। ठीक है, ये सारे क्या है, किंडल प्रभाव के ही एग्जाम्पल है। अब देखो इस किंडल प्रभाव के बाद में अपने को जो बिंदु पढ़ना है वो ये है, क्या, मृदा कोलाइड्स के गुण। क्या पढ़ना है, मृदा कोलाइड्स के गुण पढ़ने, अपने को लिखना है, पॉइंट डालना है, क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे मृदा कोलाइड्स के गुण, ये आज का बिंदु है, यानी मृदा कोलाइड्स के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में अपने को समझना है। ठीक है, मृदा कोलाइड्स के गुणों में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बल आता है सहसंजन बल, सहसंजन बल, और एक होता है आसंजन बल, वह आसंजन बल, एक होता है सहसंजन बल और एक होता है आसंजन बल होता है। पहला गुण इसमें क्या है, सहसंजन और आसंजन बल होता है। देखो ध्यान देना, सहसंजन का अर्थ क्या होता है, सहसंजन का अर्थ होता है ऐसा बल जो समान अणुओं के बीच में लगता है, ऐसा बल जो समान अणुओं के बीच में लगता है उसे बोलते हैं सहसंजन बल। जैसे मान लो मेरे पास है जल का अणु है, मैं कहता हूं HOH, H2 जल है, ये क्या है, जल, और दूसरा जल का मैं कहता हूं HOH, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, सहसंजन बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहसंजन बल कहा जाएगा। अब क्यों कहोगे, वैसे हाइड्रोजन बल है लेकिन इसको क्या बोलेंगे, सहसंजन बल है, और सहसंजन बल क्यों कह रहे हैं इसका कारण जानना। ये क्या है, जल का अणु, ये और ये भी क्या है, जल का अणु है, और दोनों क्या है, समान है, तो समान के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंजन बल कहा जाता है। तो पहला बल क्या था, सहसंजन बल वाला, सहसंजन बल ने क्या कहा, समान अणु या कोलाइड्स के समान अणु हैं उनके मध्य लगने वाला बल या आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, सहसंजन बल कहा जाता है। लेकिन दूसरा कौन सा है, आसंजन बल। अब आपने यहां समान कहा, आप क्या करोगे, असमान, तो मैं क्या कहूंगा, असमान अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, आसंजन बल। जैसे मैं कहता हूं एक तो होता है जल और एक होता है, जैसे अपने पास मृदा कण है, मृदा कण, जल और मृदा कण के बीच में लगने वाला जो बल है उसको बोलेंगे आसंजन बल, और जल और जल के अणु के बीच में लगने वाले बल को क्या कहेंगे, सहसंजन बल कहा जाएगा। समझ में आया मेरी बात, दोबारा समझ लें। सहसंजन बल का अभिप्राय होता है समान अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। सहसंजन बल का अर्थ क्या होता है, समान अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, और आसंजन बल का अर्थ होता है असमान अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, असमान अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा गुण इसका है, पहला तो सहसंजन, दूसरा है आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, सुगठिता। क्या था, सुगठिता, सुगठिता। देखो सुगठिता क्या होती है, सुगठिता, सुगठिता, देखो क्या होती है। रबर देखा आप, रबर जानते हो, देखा, ठीक है, देखा आपने, रबर होता है, आप उसको दोनों हाथों से पकड़ो, पकड़ के खींचो, खींचने पर क्या होगा,
उसका आकार में परिवर्तन होगा। आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? आकार में परिवर्तन। जो ही आपने बल को छोड़ दिया तो वापस वो क्या है? पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। इसी गुण को क्या बोलते हैं? सुगठिता कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से मृदा के कण है या जो क्रिस्टलोइड के में ये क्या है? मुख्य गुण होता है और इसमें भी क्या है? एक निश्चित क्रिस्टलोइड को निश्चित पैमाने तक अगर खींचा जाए उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसको वापस छोड़कर वापस पुरानी अवस्था में आ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? सुगठिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुगठिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुगठिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला बिंदु हम जानेंगे जो अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।